इस समय बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। बीजेपी की पहली सूची आ गई है। 67 उम्मीदवारों के नाम इसमें घोषित किए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार सोमवार से इस लिस्ट का इंतजार हो रहा था। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा से बात करने की और उनसे समझने की कि कौन कौन से नाम हैं और जो देरी हुई है क्या कारण रहा होगा। लेकिन बहरहाल अब राहत की बात यह है क्योंकि जैसे जैसे चुनावी दिन करीब आ रहे हैं, ऐसे में ये पहली लिस्ट आ गई है तो उम्मीदवार हैं अपनी चुनावी तैयारी और प्रचार में जुट जाएंगे। तो पहली लिस्ट हरियाणा की जारी हो गई है। 67 उम्मीदवारों के नाम इसमें सामने आ गए हैं। इस पर गहन चिंतन मनन हुआ, 3 दिन तक बैठक हुई और उसके बाद कई सीटों पर 4 से 5 उम्मीदवार बताए जा रहे थे, वो अटके पड़े थे। इसलिए इस मंथन में समय लगा है और नाम जारी होने में विलंब हुआ। लेकिन बहरहाल पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। अखिलेश हमारे साथ हैं। अखिलेश, तो अब राहत की बात है, हरियाणा में जो चुनावी मैदान में 67 नाम सामने आ गए। हाँ, ये बीजेपी की पहली सूची जारी की गई है। इसमें 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम भी इसमें आ गया है। वो लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस सूची में स्पष्ट हो गया कि वो 1 सीट पर वो लड़ रहे हैं, लाडवा सीट से। इसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ऐलान किया था। इसके साथ ही इसमें बड़े पैमाने पर जो नेताओं के रिश्तेदार हैं उनको भी टिकट दिया गया है। मिसाल के तौर पर श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं, बंसीलाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती हैं, और उन्हें तोशाम सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। भव्य बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, वो मौजूदा विधायक भी हैं, उनको भी बीजेपी ने यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही जो चुनाव हार गए थे कैप्टन अभिमन्यु पिछली बार, उनको भी एक बार फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्हें भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो कुल मिलाकर के 67 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी संख्या है क्योंकि ये कहा जा रहा था पहले कि 35 नाम ही तय हुए थे, लेकिन इसके बाद लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहा और इसके बाद अब पहली सूची आई है 67 उम्मीदवारों की। अब यानी मात्र जो है वो 23 सीटें ही बच गई हैं बीजेपी की हरियाणा की। अब इन पर देखना हो कि बीजेपी कब तक अपने नामों का ऐलान करती है। कल से हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो उससे ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बिल्कुल, आपने अनिल विज का नाम भी भेजा है इस लिस्ट में। अंबाला कैंट से श्री अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी अहम होता है जिन जिन लोगों को टिकट दिया जाता है, कौन है, ये भी एक दिग्गज बीजेपी के नेता हैं, ये भी काफ़ी अहम है। बिल्कुल, अनिल विज काफी अनुभवी नेता हैं बीजेपी के, गृह मंत्री भी वो रह चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से मुख्यमंत्री का चयन किया गया था नायब सिंह सैनी का मनोहरलाल खट्टर के बाद, उससे वो नाखुश थे और बाद में उनको मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली थी। तो इसलिए प्रयास लगाया जा रहा था कि क्या उनको रिटायरमेंट की ओर भेजा जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से उनका नाम अम्बाला से आया है। कई बार वो यहाँ से विधायक रहे, तो अनिल विज उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। ये भी हमें जानकारी मिली कि कई मौजूदा विधायकों की टिकट पार्टी ने काट दिए हैं ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका मुकाबला यहाँ पर हो सके। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के टिकट भी बीजेपी ने यहाँ पर काटे हैं। तो ये एक नया प्रयोग पार्टी ने यहाँ पर किया है, क्योंकि 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सत्ता में है। उसे लगता है कि अगर फिर से सत्ता में वापसी करनी है तो जरूरी होगा कि यहाँ पर जो कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ मंत्री हैं, उनका टिकट काटा जाए ताकि उनके खिलाफ अगर नाराजगी है, असंतोष है, तो उसका मुकाबला हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए अखिलेश। तो फिलहाल इसी खबर के साथ की पहली लिस्ट आ गई। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले लेते हैं।